हेलो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये क्या हरकत थी। मैंने बोला है ना कि हम साथ नहीं रह सकते। हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है, इसीलिए मेरे करीब आने की कोशिश भी मत कीजिएगा। अब छोड़िए मुझे वीर। मुझे पता है कि तुम ये दिल से नहीं बोल रही हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी आँखों में अपने लिए बेइंतहा प्यार नज़र आता है और इसीलिए ही तुमने एमी के ड्रेस पर वाइन गिराई थी। मालिनी, ऐसा कुछ नहीं है। वीर, फिर क्यों तुमने मुझे रोका नहीं जब मैंने तुम्हें एमी के सामने किस किया? तो बोलो क्यों? क्योंकि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन पता नहीं क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रही हो। कोई बात तो है जिसकी वजह से तुम मुझसे दूर भाग रही हो। क्या बड़े दादू ने तुम्हें कुछ कहा है? मालिनी हकलाते हुए बोलती है। नहीं नहीं, आपको किसने बोला? वीर, इसका मतलब मैं सही हूँ। उन्होंने ही कुछ कहा है, नहीं तो तुम यहाँ आने से पहले कभी मुझे इतना इग्नोर नहीं करती थी। मालिनी, ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। वीर से नज़रें चुराती हुई बोलती है। वीर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को बड़े गौर से देख रहा होता है और कुछ सोचते हुए उसे छोड़ देता है। मालिनी उसकी बाहों से आज़ाद होकर चैन की सांस लेती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वीर उसे वापस अपने पास खींच लेता है और उसका हाथ पकड़ उसे अपने सिर पर रखते हुए बोलता है, तुम्हें मेरी कसम, मुझे सब सच सच बताओ, नहीं तो मेरा मरा मुंह। अभी वीर इतना ही बोलता है कि मालिनी उसके मुंह पर हाथ रखते हुए गुस्से से चीखती हुई बोलती है, खबरदार जो आइंदा आपने ये सब बोला। वीर, ठीक है, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन तुम्हें मुझे सब बताना होगा। मालिनी के पास वीर को सच बताने के अलावा कोई चारा नहीं बचता, तो वो बोलती है, ओके, मैं आपको सब बताऊंगी, लेकिन आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आप मेरी बातों को समझेंगे और गुस्से में कोई फैसला नहीं लेंगे। वीर, ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। मालिनी वीर को बिठाते हुए खुद उसके बगल में बैठ जाती है और उसका हाथ पकड़ प्यार से बोलती है, ये सच है कि मैं आपसे दूर रहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे प्यार नहीं करती। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे, बस मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर रही हूँ जो मैंने बड़े दादू से किया है, क्योंकि उनको पता है कि हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है और ये बात बड़े दादू को पता चल गई। उन्होंने हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया और मुझे अपनी बहू मानने से मना कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं आपको छोड़ दूं तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसीलिए मैंने उन्हें प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपको छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। उसकी आंखें भर आती हैं, इसीलिए मैं आपको अपने करीब नहीं आने देती थी, क्योंकि जब आप मेरे आसपास होते हैं मैं कमज़ोर पड़ जाती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं कमज़ोर पड़ूँ, क्योंकि फिर मेरे लिए मेरा प्रॉमिस पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लग जाते हैं। वीर उसके आंसू साफ करता हुआ बोलता है, मुझे लगा ही था
कि बड़े दादू ने मुझे इतनी आसानी से कैसे माफ़ कर दिया। वीर खड़े होते हुए बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि बड़े दादू ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। वो तुम्हें प्रीति से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। वीर गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी कस लेता है और दीवार पर जोर से मारता है। मालिनी घबरा जाती है। वो वीर का हाथ पकड़ती हुई बोलती है, अभी तो आपने प्रॉमिस किया है कि आप गुस्सा नहीं होंगे। वीर जब तक मैं खुद बड़े दादू से बात ना कर लूं, तब तक मेरा गुस्सा कम नहीं होगा, क्योंकि गलती मेरी थी। मैंने तुम्हें शादी के लिए फोर्स किया था और मेरी वजह से उन्होंने तुम्हें कितना कुछ सुना दिया। मालिनी, आपको मेरी कसम, आप बड़े दादू से कुछ भी ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे उनका दिल दुखे। वीर को ना चाहते हुए भी मालिनी की बात माननी पड़ती है। वीर प्यार से मालिनी के गालों को सहलाता हुआ बोलता है, सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें कितना कुछ सुनना पड़ा। मालिनी, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि बड़े दादू आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी फिक्र है उन्हें। वो हमेशा आपकी खुशियाँ चाहते हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप दोबारा अपनी फैमिली से दूर हो जाएं। वीर, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि बड़े दादू तुम्हें दिल से अपनी बहू मानेंगे और मैं सबके सामने तुमसे दोबारा शादी करूँगा, वो भी बड़े दादू की रजामंदी और आशीर्वाद के साथ। इतना बोलकर वो उसे कस के गले लगा लेता है। मालिनी भी उसे टाइटली हग कर लेती है। उसे आज बहुत हल्का फील होता है, मानो उसके सर से कोई बोझ उतर गया हो। कुछ देर दोनों यूं ही एक दूसरे के गले लगे रहते हैं। फिर मालिनी वीर से अलग होकर कहती है, आपको पता है, इस वक्त मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ऊपर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। मैंने बड़े दादू से प्रॉमिस तो कर दिया था, लेकिन आपसे दूर जाने के ख्याल से ही डर लगता था। ऐसा लगता था जैसे कोई मुझसे मेरी जान ही ले लेगा। वीर मालिनी को प्यार से देख रहा था, फिर उसका हाथ अपने हाथों में लेता हुआ बोलता है, जब मुझसे इतना प्यार करती थी तो क्यों मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोचा तुमने। मालिनी अपने कान पकड़ते हुए सॉरी बोलती है। वीर को मालिनी की इस हरकत पर हंसी आ जाती है। वो प्यार से बोलता है, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। वीर मालिनी को अपनी बाहों में भरता हुआ बोलता है, तुम्हारे पास होने से मुझे सुकून महसूस होता है, इसीलिए प्लीज़ कभी मुझे छोड़कर मत जाना, तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगा। मालिनी भी उसे कस के पकड़ते हुए बोलती है, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। दोनों इसी तरह रात एक दूसरे की बाहों में बिता देते हैं। अगली सुबह जब मालिनी की आँख खुलती है तो वो खुद को वीर के करीब पाती है। मालिनी के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट आ जाती है। वीर उसे कस के पकड़े हुए था, मानो खुद से कभी दूर नहीं जाने देगा। मालिनी उसके हाथ को अपनी कमर से हटाकर उठने की कोशिश करने लगती है। वीर अपनी आंखें बंद किए हुए ही बोलता है, जब तक मैं नहीं चाहूँगा तुम कहीं नहीं जा सकती हो। मालिनी चौंक कर देखती है तो वीर की आंखें अभी भी बंद थी। मालिनी
फिर से उठने की कोशिश करने लगती है तो वीर फिर से बोलता है, मैंने अभी तो कहा है, जब तक मैं ना चाहूँ आप कहीं नहीं जा सकती हैं स्वीट हार्ट, तो चुपचाप से मेरी बाहों में रहिए। मालिनी, ये क्या बचपना है मिस्टर वीर, हम लोगों को घर भी जाना है। वीर, ठीक है, फिर मुझे गुड मॉर्निंग किस दे दो और मैं तुम्हें अपनी बाहों से आज़ाद कर दूंगा। मालिनी, मैं किस नहीं करने वाली, समझे आप, अब जाने दीजिए मुझे। वीर, ठीक है, फिर इसी तरह रहो मेरी बाहों में। मालिनी, ठीक है, करती हूँ। वीर ये सुनकर उसे देखता है और अपना चेहरा उसकी तरफ बढ़ा देता है। मालिनी, पहले आप मुझे छोड़िए, मुझे बहुत शर्म आ रही है। वीर उसे अपनी बाहों से आज़ाद कर देता है। मालिनी जल्दी से उसके गाल पर किस करके भाग जाती है। वीर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता। दोनों हाथ मुंह धोकर ब्रेकफास्ट करते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। शेष ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था और खुशी उसे मालिनी का कल वाला किस्सा सुना खिलखिलाकर हंसे। उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींचता हुआ बोलता है, अगर मुझसे भी कोई लड़की ऐसे, तुम भी उसके ऊपर जूस या वाइन गिरा दोगी। खुशी कुछ सोचते हुए बोलती है, मैं वाइन उसके ड्रेस पर नहीं, उसके सिर पर ही डाल दूंगी, समझे आप। रितेश अपने दोनों हाथों को उसकी कमर के पीछे लॉक करता हुआ बोलता है, इतना गुस्सा तुम्हें कब से आने लगा, तुम तो बस खुशियाँ बिखेरती हो, और रही मेरी बात तो मैं अपने करीब तुम्हारे सिवा कभी किसी भी लड़की को नहीं आने दूंगा, तो गुस्सा ना करो मेरी जान। खुशी भी अपने दोनों हाथों को उसकी गर्दन में डाल देती है। रितेश उसके होठों को चूम लेता है। थोड़ी देर बाद रितेश और खुशी ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आते हैं। सभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी अमरेंद्र जी वीर और मालिनी के बारे में पूछते हैं। रितेश उन्हें सब बता देता है तो अमरेंद्र जी बोलते हैं, वो दोनों आए तो उन्हें बोल देना मेरे रूम में आ जाएंगे, मुझे उनसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। इधर वीर और मालिनी मेंशन पहुंच जाते हैं। खुशी उन्हें हॉल में ही मिल जाती है। मालिनी उसके पास ही रुक जाती है और वीर रूम में आ जाता है। खुशी मालिनी को छेड़ते हुए बोलती है, आज तो कोई कुछ ज़्यादा ही ग्लो कर रहा है। मालिनी, भाभी ऐसा कुछ नहीं है। खुशी, वैसे बड़े दादू ने तुम दोनों को अपने रूम में बुलाया है, इसीलिए जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ और वीर को भी बता देना। मालिनी, ओके भाभी, मैं अभी जाती हूँ। वीर अभी अभी नहा कर आया होता है। ही मालिनी अपनी सोचों में गुम रूम में आती है। उसका ध्यान वीर पर नहीं जाता, वो सीधा कबर्ड की तरफ बढ़ जाती है। तभी उसका हाथ पकड़ वीर उसे दीवार से लगाकर खड़ा हो गया। उसके बाल अभी भी गीले थे। वीर के इतने पास होने से मालिनी की सांसें तेज हो गई थीं। किसी ने मुझे नोटिस ही नहीं किया। वीर ने ये बोलते हुए मालिनी की कमर को साइड से अपने गीले हाथों से पकड़ के पास करते हुए बोला। मालिनी थोड़ा शर्माते हुए बोलती है, मिस्टर वीर छोड़िए, मुझे फ्रेश होना है। वीर, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन तुम मुझे वीर बोलोगी। मालिनी, ओके वीर, क्या आप मुझे छोड़ेंगे? मुझे तैयार होना है।
क्योंकि बड़े दादू ने हम दोनों को अपने रूम में बुलाया है। उन्हें हमसे कुछ बात करनी है और मैं इन कपड़ों में, और आप बिना शर्ट के तो नहीं जा सकते। वो मालिनी को छोड़ देता है, लेकिन थोड़ा परेशान होता हुआ बोलता है, बड़े दादू ने हमें क्यों बुलाया होगा? मालिनी, आपको मेरा प्रॉमिस याद है ना? आपको उनकी बात मानना है। वीर प्यार से उसके गाल को सहलाता हुआ बोलता है, हाँ मुझे याद है, मैं उनकी बात मानूंगा, लेकिन तुम्हें भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मालिनी कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। दोनों अमरेंद्र जी के रूम में आते हैं। मालिनी मन ही मन बहुत घबरा रही थी, लेकिन वीर उसकी बेचैनी को समझ जाता है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वीर बोलता है, बड़े दादू आपने बुलाया है? अमरेंद्र जी, हाँ, मैंने तुम दोनों को कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए बुलाया है। वीर, मुझे भी आपसे कुछ कहना है। अमरेंद्र जी, लेकिन पहले हमारी बात सुनो। वीर, लेकिन दादू। तभी अमरेंद्र जी बोलते हैं, हमने बोला ना कि तुम हमारी बात पहले सुनोगे। तब वीर चुप हो जाता है। अमरेंद्र जी मालिनी को देखकर बोलते हैं, मालिनी बेटा, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। मालिनी की तो आंखें ही खुली रह जाती हैं। वहीं वीर भी उन्हें आश्चर्यचकित होकर देखता है। मालिनी, बड़े दादू, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अमरेंद्र जी, मुझे तुमसे और वीर दोनों से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने पूरी बात जाने बगैर एक तरफ़ा फ़ैसला सुना दिया था। इसीलिए मैं अब और मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहता, इसीलिए वीर को भी बुलाया। वीर बेटा, मैंने मालिनी के साथ बहुत बुरा बिहेव किया था। वो उसे सब बता देते हैं। वीर तो पहले से ही सब जानता था, लेकिन उसने बड़े दादू के सामने जाहिर नहीं होने दिया, क्योंकि इससे मालिनी की इमेज उनके सामने अच्छी नहीं जाती। अमरेंद्र जी अपनी बात पूरी करते हैं तो वीर बोलता है, सॉरी बड़े दादू, गलती आप दोनों की नहीं है, गलती तो सिर्फ मेरी है। मैंने पहले आपका दिल दुखाया। आपने मुझे कितना प्यार किया था, फिर मैंने मालिनी को हर्ट किया। मेरी वजह से ही आपने उस सारी बातें बोली, इसीलिए माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैं आप दोनों से माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। अमरेंद्र जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम दोनों अपनी पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ बिताओ। मालिनी और वीर तो ये सुनकर खुश हो जाते हैं। अमरेंद्र जी आगे बोलते हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली बात घर में और किसी को पता चले, इसीलिए मैंने तुम दोनों को अपने रूम में बुलाकर बात की। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों की शादी दोबारा पूरे परिवार की मौजूदगी में की जाए। क्या तुम दोनों इसके लिए रेडी हो? मैंने रघुवेंद्र से भी बात कर ली है, उसे कोई एतराज़ नहीं है। बस मुझे तुम दोनों की रजामंदी चाहिए थी। मैं तुम दोनों की राय जाने बिना कोई फैसला नहीं लेना चाहता हूँ। वीर के दिल की मुराद पूरी हो गई थी। उसने मालिनी को प्रॉमिस जो किया था, पूरे परिवार और दादू के आशीर्वाद के साथ शादी करने का, वो फ़ौरन ही रेडी हो जाता है।
वो इतना खुश था कि बड़े दादू के गले लगते हुए बोलता है, थैंक यू बड़े दादू, थैंक यू सो मच। अमरेंद्र जी भी खुश हो जाते हैं और मालिनी को पास बुलाकर दोनों के सिर पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, हमेशा खुश रहो, तुम दोनों की खुशी में ही मेरी खुशी है। तभी रघुवेंद्र जी भी रूम में आ जाते हैं। वो वीर को खुश देखकर समझ जाते हैं कि अमरेंद्र जी ने दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है। वीर उनके भी गले लग जाता है और खुश होते हुए बोलता है, थैंक्स दादू, आपने अगर मुझे मालिनी से शादी करने के लिए फोर्स नहीं किया होता तो आज मुझे अपना परिवार नहीं मिलता और ना ही बड़े दादू का प्यार, उनका आशीर्वाद मिलता। आपका और मालिनी का मैं एहसानमंद रहूँगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। अपनी फीडबैक हमें ज़रूर दें जिससे मुझे पता चले कि आपको मेरी स्टोरीज़ कितनी अच्छी लग रही हैं और मेरी न्यू स्टोरी को भी खूब सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल। बाय बाय।